एनीमिया दिवस के मौके पर इंदौर के एक निजी होटल में अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बीमारी से बचाव सहित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी सेमिनार के माध्यम से दी गई। इस आयोजन में सांसद शंकर लालवानी सहित कई विशेषज्ञ व मरीज भी उपस्थित हुए। गुरुवार को एनीमिया दिवस के अवसर पर इंदौर के एक निजी होटल में अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन हुआ। डॉक्टर ए के द्विवेदी द्वारा आयोजित इस सेमिनार में इस गंभीर बीमारी के बचाव, सुरक्षा सहित विभिन्न बातों की जानकारी यहां उपस्थित लोगों के साथ साझा की गई। आयोजन की शुरुआत सांसद शंकर लालवानी ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर की। इस मौके पर एमपी न्यूज की एंकर नेहा गुप्ता सहित कई लोगों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अप्लास्टिक एनीमिया काफी घातक बीमारी है। इस बीमारी से पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। एनीमिया को लेकर पिछले दिनों जन जागरण रैली के रूप में एक रथ प्रारंभ किया था डॉक्टर द्विवेदी जी क्लिनिक से। और ये एक प्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है, एनीमिया तो हमने सुना था कि ब्लड की कमी होती है, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसमें इतनी बीमारियों से जिसको होती है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं और जीने और मरने का संघर्ष उनके बीच में रहता है। और वास्तव में जिन गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को होता है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमने आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, बालिकाओं से मिले जिन्होंने आयुर्वेदिक में डॉक्टर द्विवेदी जी का इलाज किया और जो इनका हीमोग्लोबिन 3.5 था आज 10 से ज़्यादा है। प्लेटलेट 10,000 थे, आज 1 लाख से ऊपर है। तो वास्तव में इस माध्यम से भी प्लास्टिक एनीमिया के बीमारी को दूर किया जा सकता है और उसका जन जागरण पिछले दिन किया, उसका समापन है, पुरस्कार भी बांटे गए। मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए। इस मौके पर डॉक्टर ए के द्विवेदी ने कहा कि अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर प्रकार की बीमारी है। इसमें बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। इससे शरीर में प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर द्विवेदी ने इस बीमारी को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में ही खून बढ़ाने के साधन उपलब्ध हैं। आज 4 मार्च को पूरा विश्व अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे मनाता है। कोई भी डे मनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम उस बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करें। अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है। इसमें बोन मैरो हमारा काम करना बंद कर देता है या बोन मैरो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि शरीर में प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है। जब प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से हो सकती है, यूरिन से हो सकती है, स्टूल से हो सकती है, नाक से हो सकती है और महिलाओं का मेंसेस जो है वो बंद ही नहीं होता है। कई महिलाएं तो ऐसी आती हैं जिनका 6-6 महीने तक पीरियड रेगुलर चलता रहता है। तो यह बहुत ही गंभीर तरह की समस्या है। अगर मैं कहूँ कि कैंसर से भी ज़्यादा जटिल समस्या है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैंसर में क्या होता है कि मरीज को एक बार ऑपरेशन हो जाता है, कीमोथेरेपी हो जाती है और रेडियोथेरेपी हो जाती है, तो थोड़े समय के लिए उसको राहत मिल जाती है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज को राहत मिलती ही नहीं है। उसको हर 3-3 दिन में, हर 5-5 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है या प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। और ब्लड चढ़ाने के बाद या प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी उसकी समस्या कम नहीं होती है। तो ऐसे मरीज क्या करें, कहाँ जाएं? उसको जागरूकता फैलाने के लिए हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और हमने विशेष रूप से एक स्वास्थ्य रथ चलाया है एनीमिया का, जो 28 फरवरी से आज 4 मार्च तक चल रहा है। और इंदौर में हम लोग 50,000 लोगों के बीच यह रथ लेकर के गए और लोगों को जानकारी हासिल कराया कि एनीमिया क्या होता है, हमारे घरों में जो उपलब्ध है उन खाद्य पदार्थों से हम खून कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में खून बढ़ाने के सारे साधन उपलब्ध हैं। हमारे घर में गुड़ है, पालक है, चना है, बादाम है, पनीर है, लेकिन लोग उसको खाते नहीं हैं। लोगों को उनको समझ में नहीं आता कि इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है। अगर हम प्रॉपर तरीके से आयरन और प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे हमारे खाद्य में तो हमारा खून कम ही नहीं होगा। उसी के साथ ही अगर आप
आपको डेली ब्रश करते हुए सुबह दांत से या गम से ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आपको नाक से खून आता है, नक्सीर होती है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। लेकिन लोग ऐसी समस्याओं को छोटी समझ करके टालते जाते हैं, जिसके कारण ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे ही हमारी माताएं बहनें शर्म के मारे यह नहीं बताती हैं अपने घर वालों को या रिश्तेदार को या डॉक्टरों को कि उनको प्रोलॉन्ग मेंसेस चल रहा है, लंबे समय से माहवारी की ब्लीडिंग चल रही है। तो यह माहवारी की ब्लीडिंग अगर लंबे समय से चलती रहेगी तो ये कठिन समस्या हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक जागरूकता अभियान चलाया है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि इस बीमारी की पूरी जानकारी देने के लिए संबंधित विशेषज्ञों को बुलवाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने उन मरीजों को भी बुलाया जिन्होंने इस बीमारी पर विजय हासिल की है। उन्होंने इस बीमारी में होम्योपैथिक दवाइयों का भी महत्व बताया। आज का यह जो सेमिनार है यह पूरी तरीके से कंप्लीट कारण के लिए हमने एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुलाया हुआ है जो नाक से जो खून आता है नक्सीर उसके बारे में जानकारी देंगे। महिला विशेषज्ञ हैं जो यूटेराइन ब्लीडिंग, जिनको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है वो कैसे होती है, कैसे उसको रोका जाए, उस पर जानकारी देंगी। एक डेंटिस्ट हैं जो ये बताएंगे कि गम्स ब्लीडिंग अगर आपको होती है तो एनीमिया में गम्स ब्लीडिंग का कैसे ख्याल रखें। इसके साथ साथ ही साइकेट्रिस्ट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, वो बताएंगे कि जटिल बीमारियों के लिए कैसे आप धैर्य रखें, कैसे इलाज लें। क्या होता है कि किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके घर वाले, परिवार वाले दुखी हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं होगी। तो उन लोगों को भी कैसे हम स्ट्रेस से बचाएं, कैसे डिप्रेशन में जाने से बचाएं, कैसे उनको हिम्मत प्रदान करें, उसके लिए हमने यह सेमिनार रखा है। और ख़ास तौर पे हमने मरीजों को बुलाया है जो इस बीमारी से लड़ करके जीत हासिल करे हैं। एक पेशेंट है शिखा गर्ग जो दिल्ली से आई हुई हैं स्पेशली यह सेमिनार अटेंड करने के लिए। 2019 में उनको अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो गई थी, उनको पीएनएच भी था, उनका ब्लड और प्लेटलेट बहुत कम रहता था, 3.5 ग्राम हीमोग्लोबिन था, जबकि हीमोग्लोबिन नॉर्मल 11.5 ग्राम से 15 ग्राम होना चाहिए और प्लेटलेट्स उनका 10,000 था जो कि 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारा अस्पताल में भर्ती रह करके इलाज कराया, प्लेटलेट और ब्लड लगवाया। जब नहीं ठीक हुए तब वो हमारे पास आए। हमारे यहाँ से जब होम्योपैथिक दवाई लिया तो 4-6 महीने दवाई खाने के बाद अप्रैल 2020 से आज मार्च 2021 तक उनको एक बार भी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा, कोई परेशानी नहीं है। थकान, दर्द, कमज़ोरी, बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है। वो आज इस बात को सेमिनार में लोगों को बताएंगी भी। तो हमने इस तरह का प्रयास किया है कि जो मरीज़ ठीक हो गए हैं उनको लोगों से रूबरू कराएं ताकि लोगों में भी इस कठिन बीमारी को जीतने की हिम्मत आ सके। और होम्योपैथिक दवाइयाँ ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए खूब अच्छा है और प्लेटलेट्स बढ़ाने में बेहतर काम कर रही हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में अच्छा काम कर रही हैं। इससे बोन मैरो में वापस जान आ सकती है। तो हम होम्योपैथी के द्वारा लोगों को यह बताने का आज प्रयास करेंगे। देखा जाए तो सेमिनार के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।